क्लास 12th एनसीईआरटी के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का एक्सरसाइज जो 9.3 है, आज हम लोग इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें कि कुछ हमारे पास टर्म्स दिए गए हैं। इन टर्म्स को हमें एक्सप्लेन करना है इनके एग्जाम्पल के साथ। आप क्वेश्चन में अच्छे से देख रहे होंगे, क्वेश्चन को शॉर्ट में हम लिखे हुए हैं कि हम लोगों को कोऑर्डिनेशन एंटिटी को समझाना है, लिगेंड्स को समझाना है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन क्या होता है, होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, इनको हमें आज समझना है। तो बड़ी एकदम डीपली आज हम लोग इसको समझने वाले हैं, अच्छे ढंग से समझेंगे। और इस एग्जाम्पल को मेरे ख्याल से समझने के बाद जो है आप लोगों को बहुत सारी जो डाउट्स है इस टॉपिक में वो आपकी दूर भी हो जाएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इससे पहले एक बात है कि आप लोग जो है वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दिया करो। ठीक है, ताकि आपके लिए हम और मोटिवेटेड होकर के वीडियोस लाते रहें। आपका बस सब्सक्राइब ही मेरा मोटिवेशन है। ठीक है, तुम मुझे सब्सक्राइब दो, मैं तुम्हें सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं बाबू। पहला पॉइंट है कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है, इसको समझना है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी बेसिकली एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को कहते हैं, जिसमें कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में एक सेंट्रल मेटल आयन होते हैं, जिसके चारों बगल जो है वो जो न्यूट्रल या एनायनिक लिगेंड्स ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, समझो यहाँ पर अच्छे से बताते हैं। यहाँ पर जैसे कि अगर हम लोग बात करें एक कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड हमारे पास में है K4FeCN6। ठीक है, तो यहां पर जो है इसको आयोनाइज, इसको हम लोग अगर करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये जो है पोटेशियम आयन देता है और एक कॉम्प्लेक्स आयन देता है FeCN6, यहां पर 4-। ठीक है, ये आयन देता है। इसमें जो ये कॉम्प्लेक्स आयन देख रहे हो आप, इसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जिसमें कि ये जो मेटल का यहां पर जो मेटल है वो सेंट्रल मेटल आयन कहलाता है। ये मेटल आयन के फॉर्म में है। ये अपने आसपास कुछ न्यूट्रल या एनायनिक ग्रुप से जुड़े हुए रहते हैं, एटम से जुड़े रहते हैं, जो भी कहो। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड, बोलते हैं क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। और ये सीएमआई और लिगेंड्स मिल करके तैयार करते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो पहला नंबर का जो हमारे पास आंसर यहां पर है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी is basically a complex ion। ये मे बी न्यूट्रल भी हो सकता है, मे बी न्यूट्रल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स आयन भी बोल सकते हैं, सिंपल कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। बेसिकली a complex which contain a central metal atom या central metal ion, central metal atom और central metal ion surrounded by some neutral और anionic groups, है ना। बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह सकते हो, बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह सकते हो, या डेटिव बॉन्ड कह सकते हो, या फिर आप लोग सिंपल पार्शियली कोवैलेंट बॉन्ड भी यहां पर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर ये हो गया कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है। तो ये बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स आयन या कोई कॉम्प्लेक्स होता है जो न्यूट्रल भी हो सकता है, जिसके अंदर में या जो अपने अंदर में क्या क्या रखता है, तो सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन यानी कि CMA CMI इसके अंदर में होते हैं, जो कि कुछ एनायनिक या फिर न्यूट्रल ग्रुप से जुड़े हुए रहते हैं, घिरे हुए रहते हैं, सराउंडेड रहते हैं, जिसको हम लोग लिगेंड्स भी कहते हैं। तो बेसिकली यहां पर क्या हुआ, सेंट्रल मेटल एटम या आयन और लिगेंड्स मिल करके तैयार करते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी का एक एग्जांपल ये हो गया, ये वाला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल और भी ले सकते हैं, PTCl4, यहां पर PTCl4 और यहां पर ले सकते हैं -2 ले सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पर ये हो गया हमारा एग्जांपल, किसका, नंबर 1 को एक्सप्लेन कर दिए हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी समझ में आ गया। ठीक है, इस तरह से होता है। बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 में क्या हमारे पास में है, तो लिगेंड्स किसे कहते हैं, लिगेंड्स किसे कहते हैं।
तो लिगेंड्स बेसिकली वो हमारे पास न्यूट्रल या एनायनिक स्पीसीज होते हैं, एक आध एग्जांपल कैटायन के भी होते हैं, ठीक है ना। तो न्यूट्रल या एनायनिक स्पीसीज होते हैं जो कि सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, यानी सेंट्रल मेटल एटम के या आयन के ऑर्बिटल में वो अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं को हम लोग लिगेंड्स बोलते हैं, यानी कि द न्यूट्रल और एनायनिक species which is directly attached to the central metal atom or ion, ठीक है, by the coordinate bond, by the coordinate bond आर कॉल्ड लिगेंड्स, ठीक है। आप ऐसे ही बोल सकते हो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो द न्यूट्रल और एनायनिक स्पीसीज विच डोनेट्स द लोन पेयर टू द सीएमआई सेंट्रल मेटल आयन के ऑर्बिटल में जो लोन पेयर डोनेट करता है, लोन पेयर के डोनेशन से ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है ना, उसी को हम लोग लिगेंड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहां पर OH माइनस हो गया, ठीक है, Cl माइनस हो गया, ठीक है, NH3 अमोनिया हो गया, यहां से लोन पेयर देगा, H2O हो गया, लोन पेयर यहां से देगा, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि ये एनायनिक लिगेंड है, ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, इस तरह से आप देख सकते हो, ये हमारा लिगेंड्स हुआ। नंबर 3 की बात करते हैं बाबू। नंबर 3 में कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं? तो किसी भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सेंट्रल मेटल आयन जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं लिगेंड्स से, ठीक है ना, आपको पता है ये जितना लोन पेयर डोनेट होगा उतने ही हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे सीएमआई के साथ। तो जितने लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं सीएमआई को या फिर जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं सीएमआई के साथ, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है या फिर वही उसका सेकेंडरी वैलेंसी भी कहलाता है। वर्नर्स थ्योरी में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर donated to the CMI सेंट्रल मेटल आयन को जो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट किए जाते हैं बाय दी, किसके द्वारा? लिगेंड्स के द्वारा जो लोन पेयर डोनेट किए जाते हैं आर कॉल्ड या इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, यानी सेंट्रल मेटल आयन जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से घिरा हुआ रहता है या उसको जितना लोन पेयर डोनेट किया जाता है लिगेंड्स के द्वारा, उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां देखिएगा, एक साइनाइड एक लोन पेयर डोनेट करता है, तो यहां पर 6 साइनाइड है, 6 लोन पेयर डोनेट करेगा, तो इस कंपाउंड में आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कहलाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए एक क्लोराइड जो है एक लोन पेयर डोनेट करता है, तो 4 क्लोराइड 4 लोन पेयर डोनेट करेगा, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो लिगेंड्स के भी टाइप होते हैं, लोन पेयर क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर हम लोग बात करेंगे हर लिगेंड का अलग अलग फंडा होता है कि कोई कोई लिगेंड एक ही लोन पेयर डोनेट कर पाते हैं, कोई कोई दो दो लोन पेयर डोनेट कर देते हैं। इस तरह से मोनोडेंटेड, डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपली कैसे निकालते हैं, याद रख लीजिएगा। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं, आप लोग को जितना भी लिगेंड्स है सब में ये काम करना है, ऐड करते जाना है, तो सिग्मा लगा दिए। क्या करना है, नंबर ऑफ लिगेंड लिखना है, नंबर ऑफ लिगेंड, उसमें गुना कर देना उसकी डेंटिसिटी से, मतलब कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए 4 को हमारे पास जो है ये Cl वाला लिगेंड है किसी कॉम्प्लेक्स में, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स हमारे पास में इस तरह से है, M है, Cl यहाँ पर 2 है। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या कहते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर मान लीजिए इथिलीन डायमीन, En तो देखे होंगे लिखा हुआ, En होल 2 कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है कुछ चार्ज, यहाँ पर नहीं पता क्या चार्ज है, एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 लिगेंड्स हमारे पास में है, तो क्लोराइड लिगेंड कितने हमारे पास 2 है, ये कितना इसकी डेंसिटी है, यानी कितना लोन पेयर दे सकता है, 1 क्लोरीन तो 1 दे सकता है, तो 2 गुना 1 कर दिए, फिर ऐड कर देंगे। ये हमारे पास कितना है, 2 है, गुना कर दिए। 1 इथिलीन डायमीन 2 लोन पेयर डोनेट करता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो टोटल हो गया 2 दूनी 4 प्लस 2 6,
यानी कि सबको जोड़ देना है आपको। नंबर ऑफ लिगेंड्स जितने हो उसमें उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हुए जितना भी लिगेंड है सबको जोड़ देना है। इस तरह से करते हुए कोऑर्डिनेशन नंबर उस सीएमआई का निकल जाएगा कंपाउंड में। समझ में आ गया? ठीक है, इस तरह से लिगेंड्स और कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम लोगों ने सीख लिया। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन को समझने का। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन के बारे में। तो आप लोग तो यहाँ पर क्या कहते हैं आइसोमेरिज्म तो पढ़े होंगे। आइसोमेरिज्म में आपने कोऑर्डिनेशन एंटिटी का आपने स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन किया होगा। ध्यान देना यहाँ पर, जैसे आप लोग पढ़ते हो कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग जो है वीवीटी अप्लाई करके हाइब्रिडाइजेशन पता करते हैं। किसी भी कंपाउंड में क्या है सीएमआई का हाइब्रिडाइजेशन क्या है पता करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर एसपी हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर शेप होता है, नहीं sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप होता है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। sp3d है या फिर यहां पर ले लेते हैं पहले dsp2 ले लेते हैं, dsp2 तो स्क्वायर्ड प्लेनर होता है ज्योमेट्री। ठीक है, sp3d है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होता है। sp3d2 या d2sp3 अगर है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है ना, तो यहां पर इस तरह से ज्योमेट्री होती है। अब ध्यान दो कि मान लो यहां पर क्या है, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन से ही उसकी ज्योमेट्री का पता चलता है। तो मान लो कि किसी का हाइब्रिडाइजेशन जो है हम dsp2 निकाले। मान लो m नाम का कोई CMI है, उसके पास 4 जो है लिगेंड है और चारों लिगेंड उनमें d इनर सेल का d ऑर्बिटल एक s में 2p में लोन पे डोनेट करता है। तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन पता लगा, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक। तब वहां पर ये मालूम पड़ेगा कि चारों लिगेंड जो है वो स्क्वायर प्लेनर आकृति में उससे जुड़ा हुआ होगा। मतलब एक यहां पर जुड़ा होगा लिगेंड, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, और इस तरह से मिलाकर के हम लोग एक स्फीयर तैयार कर लेंगे। ये स्पाटियल अरेंजमेंट हो गया लिगेंड्स का अराउंड सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, इसी चीज को कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। जैसे यहां पर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो गया, मान लो यही sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता तो क्या होता, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इस तरह से होता, इस तरह से। ठीक है, ये यहां पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इस तरह से होता। ठीक है, यही मान लो कि यहां पर अगर हमारे पास ml6 रहे, यानी कि हमारे पास इस तरह से लिगेंड जो है ऑक्टाहेड्रल यानी sp3d2 या d2sp3 इस तरह से अगर जुड़ा हुआ रहे, ज्वाइंट रहे, तो यहां पर क्या होता है, इस तरह से अगर मान लो कि लिगेंड पिरामिडल ऊपर रहेगा, बीच में स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, ऊपर पिरामिड है नीचे पिरामिड है, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर बाय पिरामिडल बोल सकते हो या ऑक्टाहेड्रल तुम इसको बोल सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरह से ये जो तुम देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये जो तुम किसी भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक ऐसा स्फीयर जो स्फीयर ये दर्शाता है कि हाँ सीएमआई के चारों बगल से लिगेंड्स जुड़े हुए हैं और मिलकर के एक स्पाटियल अरेंजमेंट हम लोग दिखाते हैं। ठीक है ना, 3D अरेंजमेंट दिखाते हैं। तो वहां पर उस ज्योमेट्री को ही हम लोग कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। यानी सिंपली कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन is basically a sphere in which we show the spatial arrangement of ligands around the सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है ना, सेंट्रल मेटल आयन के अराउंड में हम लोग जो लिगेंड्स जो कि उससे डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं उसको हम लोग शो करते हैं एक स्फीयर के अंदर रख करके। उस स्फीयर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ठीक है ना, तो आप लोग इस चीज को भी नोट कर सकते हो, हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन को इधर एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आप लोग एकदम बड़ी ध्यान से एकदम सब कुछ को देखते भी जाओ और सारे एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझते जाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक जो लिखा है इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग कर सकते हो, हम हर कमेंट का रिप्लाई देते हैं आप लोगों का। ठीक है, तो कमेंट आप लोग बेझिझक कर दोगे, हाँ सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ वहां प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा सा क्या है यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन
polyhedron is a simple sphere in which spatial arrangement of ligands around the CMI can be represented। ठीक है, यानी कि एक कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन एक सिंपल स्फीयर होता है जो कि जिसकी ज्योमेट्री आप लोग देख सकते हो कैसी कैसी ज्योमेट्री हो सकती है, ठीक है ना, जिसकी ज्योमेट्री हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में या हाइब्रिडाइजेशन निकाल करके हम लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन एक सिंपल स्फीयर होता है जो स्फीयर एक लिगेंड्स जो होते हैं जो सीएमआई से चारों बगल जुड़े हुए रहते हैं उनके स्पाटियल अरेंजमेंट को शो करता है कि हाँ लिगेंड सीएमआई के चारों बगल किस तरीके से जुड़ा हुआ है, स्क्वायर शेप में जुड़ा हुआ है कि टेट्राहेड्रली जुड़ा हुआ है कि ऑक्टाहेड्रली जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब चलते हम लोग यहाँ बात करते हैं 5 नंबर की। अब हमारे इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है वो समझना है। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है, 5वां अगर पॉइंट को देखें हम लोग तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स उस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं जिसमें कि सीएमआई केवल एक ही ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि जिस कॉम्प्लेक्स में एक ही प्रकार का लिगेंड आपको दिखाई दे वो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाता है ना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर वही K4FeCN6। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड देखो 6 लिगेंड है और 6 के 6 साइनाइड लिगेंड है, तो ये हमारा कहलाएगा क्या चीज, ये कहलाएगा हमारा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। वही अगर मान लो कि यहाँ पर ऐसा लिगेंड रहे CO, यहाँ पर मान लो कि Cl2 रहे, NH3 यहाँ पर CO मान लो कि यहाँ पर Cl4 रहे, NH3 यहाँ पर होल 2 रहे, है ना। अब मान लो कि चार्ज यहाँ पर +2 चार्ज है, ठीक है ना। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स में आप देखो यहाँ पर क्या है, 2 अलग अलग प्रकार के लिगेंड आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये लिगेंड जो है यहाँ पर ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है ये हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। सिंपल सा बात है, यहाँ पर आप लोग कई सारे एग्जांपल इसका ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हो आप लोग ऐसे, जैसे कि यहाँ पर NiCO4 की बात करें तो ये भी कॉम्प्लेक्स जो है होमोलेप्टिक कहलाएगा, है कि नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की बात कर लें, सर जी बंद कर जल्दी। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अ कॉम्प्लेक्स इन विच ओनली वन काइंड ऑफ ligands are present with CMI, यानी only one kind of ligands are attached with CMI कह सकते हैं, ठीक है ना, are called homoleptic complexes and a complex in which more than one kind of ligands are present are called heteroleptic complex। ठीक है, आप आराम से यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर more than one कर देना, यहाँ पर आराम से वो हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप लोग बताना कमेंट में कि समझ में आया सारा टॉपिक कि समझ में नहीं आया, जो भी होगा कमेंट में जरूर बतलाना, ठीक है। और मेरी यही आपसे ख्वाहिश है कि आप थ्योरी अच्छे से कर रहे होगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, ठीक है। तो बहुत यानी केमिकल बॉन्डिंग जो 11th क्लास में आपने पढ़ा था उसका पार्ट 2 है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप लोग जो है एकदम धैर्य के साथ इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे, यह चैप्टर बाद बाकी इनऑर्गेनिक के पी ब्लॉक जो DNF ब्लॉक जो भी आप पढ़ रहे हो उन सब से बिल्कुल हट करके है, आप इसमें अच्छे से स्टडी करना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।